अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शेफ़ राहिला थर और आज की होस्ट भी मैं ही हूँ आपके लिए, क्योंकि हम अपने किचन में नुदरत जो है हमारी, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इंशाल्लाह वो कल से ज्वाइन करेंगी। तो आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो मैं ही आपको सिखाऊंगी और मैं ही पूरा शो होस्ट करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। आज की जो रेसिपी है वो हमारी बहुत क्विक और छोटी सी रेसिपी है, बट बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट में भी और लुक वाइज भी होती है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसका नाम है चिकन स्टेक विद वाइट सॉस। मैं आपको ये सिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए होंगे चिकन फिलेस, जो हमारे पास इधर हैं 500 ग्राम्स। ठीक है, 500 ग्राम्स चिकन फिलेस चाहिए होंगे, जिसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। अच्छा, मैरिनेशन के लिए आपने इसमें सॉल्ट पेपर, बहुत ज़्यादा इसमें मैरिनेशन नहीं जाएगी, तो मैरिनेशन के लिए हमने सॉल्ट पेपर और जस्ट ऑयल यूज़ करना है। थोड़ा सा ऑयल इसमें पोर कर देंगे। अच्छा, चिकन अभी हमारे पास इधर इतना टाइम नहीं होता, अगर आप ये घर पर बना रहे हैं तो इसको मैरिनेशन टाइम थोड़ा अच्छा दीजिएगा, हाफ़ एन आवर या 1 आवर, या मैक्सिमम आप जितना टाइम दे सकते हैं। ऑयल हमने इसमें 1 टेबलस्पून तक ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट इसमें एज़ पर टेस्ट जितना आपको, तो मैं इसमें ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। और ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर आप ऐड कर दीजिए हाफ़ टी स्पून। और वाइट पेपर, वाइट पेपर अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाह रहे, क्योंकि वैसे भी स्टेक्स बहुत स्पाइसी नहीं होते, स्पाइसी नहीं चाह रहे, तो आप इसमें फिर वाइट पेपर की क्वांटिटी बढ़ाकर ब्लैक पेपर की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। वाइट पेपर भी मैं इसमें, अच्छा फ्रेशली इसमें हम अभी बिल्कुल ग्राइंड हुई हुई पिसी हुई यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें क्रश्ड वाइट पेपर और क्रश्ड रोस्टेड जो ब्लैक पेपर होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको जस्ट सिंपल हमने आप मिक्स करना है और मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, सब फिलेस के ऊपर आपके ये कोट हो जाए। अच्छा, मैरिनेशन करके आप इसको कहाँ रखेंगे? मैरिनेशन करके आप इसको फ्रिज में रखेंगे। अभी हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे। अदरवाइज़ आप जब घर पर कर रहे हैं तो आप इसको फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर हाफ़ एन आवर ज़रूर दीजिए मिनिमम। अदरवाइज़ आप अगर जल्दी में हैं या अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप 1 आवर इसको ज़रूर दीजिएगा, ताकि ये जो चिकन है इसके अंदर अच्छा फ्लेवर एनहांस हो जाए और अंदर इसके एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, ये पूरा अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। अब हम इसको कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसको इसके लिए सॉस बनाना है। सॉस जिसके साथ इसको सर्व किया जाएगा स्टेक, तो वाइट सॉस के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा सॉल्ट, पेपर, बटर, क्रीम, मिल्क एंड फ्लावर। अच्छा, सॉस जो बनेगा वो वाइट सॉस हम पहले बटर और फ्लावर जो है उसके साथ उसको अच्छे से कुक करेंगे। बटर और फ्लावर का क्या काम है? ये हमारे एक रूह बनती है। रूह बेसिकली थिकनिंग एजेंट है जो हम खुद से इधर बनाएंगे। वैसे नॉर्मली जैसे कॉर्नफ्लावर यूज़ होता है, इस तरह से रूह हम सॉस के अंदर ऐड करेंगे, जिससे वो आपका बहुत अच्छे से थिकनिंग एजेंट के तौर पे वर्क करेगा और बहुत अच्छी एक थिक सी और क्रीमी सी सॉस बनेगी।
सॉस रेडी करने के लिए हमें एक पॉट चाहिए होगा, ठीक है। उसमें हम ऐड करेंगे बटर और ऑयल। अच्छा, बटर के साथ हमेशा ऑयल ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर जस्ट आपने बटर ऐड किया तो बटर जल जाएगा, बटर बहुत सेंसिटिव होगा जिसकी वजह से वो जल जाता है। तो उसके अंदर फिर हम ऑयल ऐड करते हैं जिससे वो बैलेंस रहता है और ख़राब नहीं होता। अच्छा, बटर, जितनी क्वांटिटी आपकी बटर की होगी उतनी सेम क्वांटिटी फ्लावर की होगी। अभी हम रू बना रहे हैं तो इसके साथ मैं ऐड नहीं करूँगी ऑयल, अदरवाइज़ जब हम कब कुछ फ्राई कर रहे होते हैं तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें सेम क्वांटिटी। अब इसमें मैंने बटर 2 टेबलस्पून ऐड किया है तो 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा फ्लावर, और फ़ौरन ही इसको हमने मिक्स करना है। अच्छा, अच्छे से इसको स्टर करना है ताकि ये आपका फ्लावर जले नहीं और बटर आपका बिल्कुल अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए और दोनों चीज़ें एक साथ अच्छा मिक्सअप हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है, लो फ्लेम पे ही इसको कुक करना है, वरना ये नीचे से। कोशिश करिएगा कि नॉन स्टिक अपना पैन यूज़ करें। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप फिर इसको नॉर्मली भी बना सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक में ये होता है कि ये स्टिक नहीं होगा और इजीली बन जाएगा। अब देखें ये कुक होके फ़ौरन ही थिक होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा रनी है तो आप फ्लावर ऐड कर सकते हैं। वैसे बटर और फ्लावर की क्वांटिटी सेम होगी। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया और 2 टेबलस्पून ही फ्लावर ऐड किया। अच्छा, ब्लॉन्ड, इसमें भी कलर हम दे सकते हैं। हमें वाइट सॉस बनाना है तो इसको हम 4 to 5 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, वरना ये ब्राउन शेड में आ जाएगा और फिर आपका वाइट सॉस नहीं रहेगा। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम, क्योंकि हमें क्रीमी वाइट सॉस बनानी है। क्रीम इसमें जाएगी 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून ऑफ क्रीम, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी मिल्क। मिल्क हमने इसमें 150 ml ऐड किया। अच्छा, अब मैं विस्क यूज़ करूँगी ताकि इसमें जो लम्प्स हैं वो ना बने। अगर लम्प्स बन रहे हैं तो वो फ़ौरन ही हट जाए और बिल्कुल सिम पे कर देंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा स्टिक हो रहा है तो आप स्टोव से हटा के भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। अगर बहुत ज़्यादा थिक हो रही है तो आप इसमें मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मिल्क इसमें हम ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा और 50 ml तक, और मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। बस ये डन है। अब इसमें हमने सीजनिंग ऐड करनी है। सीजनिंग में बस मैं अब ये स्टोव बंद कर दूँगी। सीजनिंग में जाएगी जस्ट सॉल्ट एंड वाइट पेपर। अच्छा, वाइट पेपर इसलिए यूज़ करेंगे, ये वाइट सॉस है तो ज़्यादा हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करके इसको ब्लैक के शेड में नहीं लेके आएंगे। वाइट पेपर थोड़ा सा, बस ये मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया। अच्छा, इसी को अगर आपने चीज़ी बनाना है, चीज़ी अगर आप चाह रहे हैं तो चीज़ी बनाने के लिए फिर आप इसमें क्या ऐड करेंगे, चीज़। इसमें आप पामेज़ान चीज़ ऐड कर सकते हैं। पामेज़ान नहीं है तो आप मोज़रेला या चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से ऐड करके बस आपने इसको थोड़ा सा कुक करना है और दैट्स इट, ये आपकी सॉस रेडी है। इसको हम साइड पे रखते हैं अभी। अच्छा, साइड लाइन जब हम इसको सर्व करेंगे तो उसके कुछ वेजिटेबल्स हमें चाहिए होगी। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं वेजिटेबल्स आपको बताती हूँ कौन कौन सी हमने यूज़ करनी है साइड लाइन के लिए, और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे रेसिपी। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू अपना किचन। हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। चिकन मैरिनेशन के लिए जा चुकी है, हमने वाइट सॉस रेडी कर लिया है और अब हम वेजिटेबल्स जो साइड लाइन उसके साथ सर्व करेंगे, वेजिटेबल्स कट करते हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स में हम अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टोमेटोज़, कैप्सिकम, अनियन। अगर आप चाहें तो इसमें पोटैटो वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप ज़ुकीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं जस्ट इसकी रफली कट करूँगी क्योंकि ये हमने जस्ट सौते करना है और इसके साथ सर्व करना है। इसको सीडलेस करेंगे पहले। ये सारी कैप्सिकम के साइड्स और इसके सीड्स आपने निकाल देने हैं। अच्छा, शेफ़ नाइफ़ आपके पास है तो उससे बहुत इजी हो जाता है, हम शेफ़्स को उसकी आदत है। अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे मिली नहीं तो मैंने फिर नॉर्मल नाइफ़ ही यूज़ किया। अच्छा, इसके नॉर्मल से पीसेस करूँगे और ये हम इसमें रखते जाएंगे। अच्छा, वाइट सॉस आप अगर मैंने आपको बताया कि चीज़ी बनाना चाहते हैं तो आप चीज़ी भी बना सकते हैं। अभी हमने उसको नॉर्मल बिल्कुल सिंपल चीज़ नहीं ऐड करके सिंपल सॉस बनाया है। तो आप उसको अगर बनाना चाहें तो बड़ा फ्लेवरफुल हो जाएगा आपका स्टेक, क्योंकि उसके साथ हम जब उसको सर्व करते हैं तो लेकिन मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चीज़ पसंद भी नहीं होती, तो नहीं, अगर किसी को चीज़ पसंद है तो आप इसको फिर इसी तरह से एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास मीज़न प्लस एक टर्म है हम जो कुलिनरी में यूज़ करते हैं। मीज़न प्लस मीन्स कि हमने अपना जो रेडी करना है सारा प्रिपरेशन पहले से ही रेडी होना चाहिए। मेरी वेजिटेबल्स सारी कट हुई भी रखी हो, यहाँ पे सारे स्पाइसेस मेरे पास मौजूद हो, ईच एंड एवरीथिंग, उसको हम मीज़न प्लस बोलते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारा टाइम सेव होता है और बहुत इजीली हमारा रेसिपी हम जो भी बना रहे होते हैं वो बहुत ही आराम से और बहुत जल्दी बन जाती है। इसके भी सेम मैं स्क्वायर पीसेस कर रही हूँ तो वो सारी वेजिटेबल्स को स्क्वायर ही रखूँगी। सीडलेस करेंगे इसको भी। सीड्स इसके अगर नहीं डालना चाह रहे, वैसे सीडलेस ही ये यूज़ करते हैं हम। उससे क्या होता है, सीड्स इसके हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। टोमेटोज़ के सीड्स जो किडनी प्रॉब्लम होता है वो उसके लिए भी ये सही नहीं होता, तो टोमेटोज़ डाइजेस्ट नहीं होता टोमेटो के सीड्स, जिसकी वजह से हम टोमेटो के सीड्स को रिमूव ही कर देते हैं। टू टोमेटोज़ हैं। अगर आपको वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप उसको भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इधर अगर मैंने आपको 2 या 3 बोले हैं तो उसके अलावा आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हम यहाँ पे 2 टमाटर यूज़ कर रहे हैं और 1 अनियन। अच्छा, अनियन भी यूज़ करेंगे। अगर अनियन, ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसको हमने बॉईल या ब्लांच नहीं करना है, जस्ट सौते करेंगे, उसी में ये हमारी कुक हो जाती है। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जैसे ज़ुकीनी हो गई, पोटैटोज़ हो गए, पोटैटोज़ को भी हमें पहले बॉईल करके रखना होगा, जिससे आपके ये बस हम जस्ट जब सौते करें तो ये आपके पोटैटोज़ कुक हो जाए, वरना उसके लिए आपका टाइम नहीं होगा इतना ज़्यादा कि आप बाकी वेजिटेबल्स ऐड करें। और ज़ुकीनी हो गई, ज़ुकीनी को भी आपने ब्लांच करके फिर यूज़ करना है। अच्छा, ब्लांच और बॉईल में डिफरेंस है। ब्लांच क्या होता है कि हम जस्ट बॉइलिंग वाटर से पहले जब वेजिटेबल्स उसमें ऐड करते हैं और थोड़ी देर उसको कुक करते हैं तो वो उतनी देर में हाफ डन हो जाती है। मींस कि जब हमने इसमें सौते करना है तो ये आपकी ब्लांच जो हुई हुई, जो सॉफ्ट हुई हुई वेजिटेबल है वो इजीली कुक हो जाएगी। और जैसे हार्ड वेजिटेबल्स हैं, पोटैटो हो गया, पोटैटो को हम थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए, और जब हम उसमें
बाकी वेजिटेबल्स ऐड करें तो वो साथ ही सौते हो जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे ताकि हमारी अनियन, ओके, अनियन हम पील करेंगे और जस्ट उसको, अच्छा अनियन चाहे तो आप ऐसे ही स्क्वायर पीसेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अनियन को स्लाइसेस में कट करूँगी, मतलब रिंग्स इसके कट करेंगे और रफली चॉप करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने अनियन को इक्वली कट नहीं करना है। अच्छा, अनियन को पील करके अच्छे से बस आप इसको जस्ट इसके स्लाइस कट करेंगे। चिकन, चिकन बस अभी मुझे थोड़ी देर में चाहिए होगी ताकि मैं चिकन को फ्राई करूँगी। अभी हम ब्रेक, ठीक है, बस अभी हम चिकन को भी फ्राई करेंगे, साथ साथ ये वेजिटेबल्स भी सौते करेंगे। वेजिटेबल्स के लिए, अच्छा वो सॉफ्ट वेजिटेबल्स हैं तो इसलिए पहले मैं क्या करूँगी, पहले हम अनियन को सौते करके फिर कैप्सिकम और टोमेटोज़ ऐड करेंगे। तो ये मैं इसको सेपरेट रखती हूँ, इसी के साथ नहीं ऐड करेंगे हम। और बाकी की चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देंगे। जी, तो अब हम पहले चिकन और वेजिटेबल्स दोनों को कुक करेंगे। पहले हम वेजिटेबल्स सौते कर लेते हैं, देन फिर हम चिकन को कुक कर लेंगे। अच्छा, चिकन हमारी फिलेज हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है, वो 5 to 6 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। तो पहले हमें सौते कर लेती हूँ वेजिटेबल्स के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून्स। ठीक है, अच्छा ऑयल ऐड करने के बाद आप इसमें अच्छा गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें अरोमा और फ्लेवर और इन्हांस करना है तो चॉप गार्लिक थोड़ा सा ऐड करके हल्का सा सौते करना है। फिर आप ऐड कर देंगे इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करके आपने बस सीजनिंग करनी है। सीजनिंग में सॉल्ट एंड पेपर यूज़ करना है, दैट्स इट। चाहे तो थोड़ी सी ऑरिगेनो और थाइम 1 पिंच ऐड कर सकते हैं, उससे भी उसका फ्लेवर अच्छा इन्हांस हो जाएगा। ऑयल आपका हीटअप हो गया, बस हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। पहले अनियन ऐड करके बस स्लाइटली सौते करना है कि ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसकी क्रंचीनेस नहीं ख़त्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपने इसको कुक कर दिया तो ये आपकी क्रंची वेजिटेबल नहीं रहेगी। तो बस हमने इतना इसको कुक करना है कि ये इसकी क्रंचीनेस बरकरार रहे। ठीक है, जैसे ही ये डन हो जाएगी इसमें मैं हैंड टू हैंडी अच्छा वाइट पेपर भी मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा उससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। वाइट पेपर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, बहुत सारा नहीं, ऑलमोस्ट ये भी 1/4 टीस्पून ऐड हो गया। ठीक है, बस हमने इसको सौते करना है और ये बाकी की वेजिटेबल्स भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जस्ट स्टर करेंगे। इनका कलर रेड ग्रीन जैसे ये टोमेटो और कैप्सिकम का है, तो ये भी आप ओवर कुक कर देंगे तो उसका कलर भी चला जाएगा और इसकी क्रंचीनेस भी चली जाएगी। तो इसीलिए आपने बस इतना इसको कुक करना है कि ये बस अपना कलर मेंटेन रखे और ये आपकी वेजिटेबल्स रेडी है। बस ये डन है, इसको हम निकाल लेंगे और साइड पर रख लेंगे। अच्छा,
अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ताकि ये चिकन और ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर मैं अगेन बस फ़ौरन ही आती हूँ। अभी हम शॉर्ट ब्रेक लेंगे, बहुत लंबा ब्रेक नहीं लेंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू अपना किचन विद शेफ़ राहिला अत्तर। आज आपके होस्ट मैं ही हूँ। होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी और मेरी होस्टिंग भी अच्छी लग रही होगी। अच्छा, हम अब चिकन को फ्राई करेंगे, चिकन फिलेट्स जो हमने यहाँ पे। अच्छा, इसमें हमने ऐड करना है ऑयल। इसको शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। जैसे ही आपका ऑयल हीट अप हो जाएगा, हम इसमें फिलेट्स ऐड कर देंगे। अच्छा, ये फिले आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये दो दो करके हम फ्राई कर लेंगे। ये फिले आपके 5 to 6 मिनट्स मैक्सिमम 10 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे रख के, ऐसा हो कि ये ड्राई ना हो, ये जूसी भी रहे और आपकी अच्छे से कुक भी हो जाए। तो 2 to 3 मिनट्स एक साइड और 2 to 3 मिनट्स अनदर साइड। तो बोथ साइड इसकी ऑलमोस्ट 6 to 7 मिनट्स में डन हो जाती है, क्योंकि मैरिनेटेड चिकन हमारी वैसे भी, तो मैरिनेटेड चिकन और जल्दी हो जाएगी। चिकन स्टेक्स आज हमने क्या बनाया है, चिकन स्टेक विद वाइट सॉस। चिकन स्टेक के लिए हमने क्या किया था, मैं एक दफ़ा रेसिपी रिपीट कर देती हूँ जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है। हमने चिकन के अंदर जस्ट सीजनिंग की है, सॉल्ट एंड पेपर, वाइट पेपर एंड क्रश्ड ब्लैक पेपर के साथ, और थोड़ा सा ऑयल। अगर आप इसका सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी कि फ्लेवर एनहांस करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसमें गार्लिक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, और इसको मिक्स करके अच्छा सा और 15 मिनट्स के लिए मिनिमम रख देना है मैरिनेशन के लिए। फिर आप इसके लिए साइड लाइन हमने यूज़ की थी। साइड लाइन में हम सौते वेजिटेबल और वाइट सॉस यूज़ कर रहे हैं। वाइट सॉस हमारी यहाँ रेडी है। वाइट सॉस में हमने क्या किया था कि बटर और फ्लावर सेम क्वांटिटी में, 2 टेबलस्पून फ्लावर था तो 2 टेबलस्पून ही बटर मैंने कुक किया। जब वो थोड़ा सा थिक होके कंबाइन हो गया, बस हमने उसके अंदर फिर मिल्क ऐड किया। मिल्क 200 ml ऑलमोस्ट ऐड हुआ था। फिर अगर आपको कंसिस्टेंसी लगती है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, तो आप इसको मिल्क ऐड करके इक्वल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। फिर आपने इसको जस्ट, अब ये देखें हमारी ऑलमोस्ट चिकन डन है। अच्छा, ग्रिल पैन अगर आपके पास है तो ग्रिल पैन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रिल पैन में आप, इससे क्या होगा कि उस पर अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं। ग्रिलिंग के जो मार्क्स होते हैं वो बड़ा अच्छा लुक देते हैं। बस हमने क्या करना है, इसमें वेजिटेबल्स डालनी है सारी, सेंटर में थोड़ी सी वेजिटेबल्स, इसी के ऊपर हम अपने फिले डायरेक्ट ही निकाल देंगे। अच्छा, आपके पास अगर, अच्छा एलिमेंट्स आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। जितना आपकी प्लेट कलरफुल होगी उतनी ही अच्छी लगेगी, क्योंकि हम जब खाना खाने जाते हैं या खाना खाते हैं तो सबसे पहले अपनी आइज़ से खा रहे होते हैं ना। पहले अट्रैक्ट क्या होता है, हमारी आँखों को। तो पहले हमने इसको प्लेटर पे फोकस ज़रूर करना है। ये आपकी चिकन रेडी है। बस डायरेक्ट ही मैं इसके ऊपर चिकन रखूँगी, और ये हमारी रेसिपी डन है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिसेंट आप कह सकते हैं कि ये रेसिपी है। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे कर रहे हैं कुकिंग, तो ये
ओके, ठीक है। ये देखिए आपकी वाइट सॉस हम इसके ऊपर पोर कर देंगे ताकि ये इसके साथ बहुत अच्छा सा लुक दे। चाहे तो आप इसके ऊपर पार्सली या कोरिएंडर, जिससे ये और अच्छी सी कलरफुल हो जाए और ये आपकी डिश आउट होके बहुत ही अच्छी लगे। अच्छा, ये सब हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अपना यहाँ पे एक काउंटर क्लियर करें, बस ये आपकी डन है। ठीक है, आज की रेसिपी आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। जैसे एक्चुअली मेरा प्रोफेशन एज ए शेफ़ तो है ही, मैं एज एन इंस्ट्रक्टर भी क्या कहते हैं सबको सिखाती हूँ। तो इस तरह से मुझे आज ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को ही सिखा रही हूँ और मेरे स्टूडेंट्स आज इनविजिबल हैं लेकिन मैं उनके साथ ही इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो ये आई होप कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये सिंपल एंड बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा घर पर और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।